वल्लभ श्री हरिवंश। श्री किशोर जी, श्री श्यामा जी का एक बहुत ही सुंदर मंत्र मैं आज आपको देने जा रही हूँ। यदि आप इस मंत्र को रेगुलर डेली बेसिस पर जाप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देखेंगे, आप अपनी लाइफ में लव देखेंगे, आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि मनी से रिलेटेड जो स्टक चला है, जो बार बार मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या फिर हेल्थ इशू होते हैं, आप इस मंत्र को करने से हेल्थ इशू, रिलेशन इशू, मनी इशू और पर्सनली लाइफ को लेकर के अन्य जो चीजें होती है जो डिसबैलेंस हो जाती है, वो सारी की सारी बैलेंस हो जाएगी। ये श्री राधा रानी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और इस मंत्र के अंदर श्री किशोरी जी का बीज मंत्र आता है। ये जो मंत्र है श्री राधा रानी का, ये बहुत पावरफुल मंत्र है और इसके अंदर जो बीज मंत्र आता है, बीज मंत्र आने की वजह से इस मंत्र की जो एनर्जी है, इस मंत्र की जो पावर्स है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो भी साधक, जो भी वैष्णवजन, जो भी भक्त एक बार श्री राधा रानी के इस मंत्र को 41 डेज तक करे या फिर आप 21 डेज तक करें, लेकिन इस मंत्र को करने से पहले थोड़े से छोटे से कुछ रूल्स है, रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप पाएंगे, आप जो भी श्री किशोरी जी से, श्री श्यामा जू से जो भी आप मतलब मांगना भी नहीं है, हम आपसे यूं कह सकते हैं कि आप अपने मन में इंटेंशन रखो, आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, मन में रखो, पर्सनली बोलो भी मत, मात्र इस मंत्र को जाप करने से खुद चीजें आपके पास होगी। देखो वैसे तो ये श्री श्यामाजू का मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत दिव्य चमत्कारी मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को कैसे करना है, क्या विधि है, छोटे छोटे क्या रूल रेगुलेशन है, इसको आपको जानना होगा, तभी आप इस मंत्र को स्टार्ट कीजिएगा। अन्यथा अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मंत्र को मत करना। निजी स्वार्थ के लिए मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए यदि आप मंत्र करते हो तो पता है क्या होता है, जिन भी इष्ट देव भी, जिन भी भगवान का आप मंत्र जाप कर रहे हो, पर्सनली अपने मतलब मान लो आपका आचरण अच्छा नहीं है और आप मंत्र जाप कर रहे हो, मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप मंत्र जाप कर रहे हो, सोच रहे मंत्र से सब हो जाए, तो भाई मंत्र से वैसे हो जाता है, हम ये नहीं कहते मंत्रों से नहीं होता। रावण ने भी बहुत कुछ किया था मंत्रों से, मंत्रों से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मंत्रों के द्वारा आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मंत्रों के द्वारा आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। देखो शास्त्र जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि नाम जाप करने से आपको साक्षात प्रभु का दर्शन हो सकता है। आप जिस भी भगवान का नाम जाप करते हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देंगे। इसमें किंतु परंतु थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी डाउट न रखना, क्योंकि किशोरी जी का मंत्र जाप करो, कृष्ण भगवान का मंत्र जाप करो, श्री राम भगवान का मंत्र जाप करो, किसी का भी मंत्र जाप करो, डेफिनेटली नाम के अंदर वो पावर बताई गई है कि वही भगवान आपको साक्षात्कार करा देंगे। और मैं तो बात कर रही हूँ यहाँ पे मंत्र की, नाम से ज्यादा मंत्र और ज्यादा पावरफुल होता है। और पता मंत्र कब ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जब आप मान लीजिए आपके इष्ट देव है, जैसे गुरु मंत्र होता है, क्या गुरु क्या देते हैं, गुरु भी मंत्र देते हैं। गुरु क्या बोलते हैं कि ये जो मंत्र तेरे को मिला है, इस मंत्र को जब तू नित्य जाप करेगा, एक फिक्स माला बताते हैं वो, कि आपको डेली बेसिस पे इतनी माला जाप करनी होगी और इसी से आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो क्या मिला हमें, वहां पे भी तो मंत्र मिला ना, गुरुदेव ने क्या दिया हमें, हमें मंत्र दिया। उन्होंने कहा इसको प्रेम से, विश्वास से, निष्ठा के साथ में इस मंत्र को साधते जाना, इस मंत्र को जाप करते जाना और गुरु कृपा होगी, और जो ये मंत्र मिला है इसी से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और देखो होता भी यही है, गुरु के कहने से जब शिष्य मंत्र जाप करता है तो अपने जीवन में वो डे बाय डे बदलाव देखता है, डे बाय डे बदलाव देखता है, मतलब छोटा ही सही लेकिन बदलाव जरूर देखेगा। पहले मंत्र जान लो, मंत्र क्या है, मंत्र है ओम ह्रीम राधिकाय नमः। श्री राधा रानी का सबसे चमत्कारी, सबसे पावरफुल मंत्र, यदि इस मंत्र को आप जाप कर ले तो आपकी कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी डिजायर हो, डेफिनेटली वो पूरा होगी। और 21 डेज के अंदर ही पूरा हो जाएगी। 41 डेज का रखते हो टारगेट तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज 20 थोड़ा बढ़िया, तो 41 डेज का रखो, छोटी है तो 21 डेज का आप रख सकते हो। और जब ऐसा आप करो तो इस मंत्र के अंदर अंदर एक रूल आता है कि आप प्याज लहसुन ना खाते हो, दूसरा आपका आचरण व्यवहार, आपकी दृष्टि में कोई दोष ना हो,
आपको मतलब एक सज्जन सरल व्यक्ति बन करके इस मंत्र को जाप करना होगा। पर्सनली आपको 21 डेज तक तो ये नियम फॉलो करने ही करना होगा कि प्याज नहीं खाओगे, लहसुन नहीं खाओगे, आचरण व्यवहार दृष्टि वाणी अपने व्यवहार पर पर्सनली बहुत फोकस करना होगा आपको कि आप सज्जन और सरल रहे। मन के अंदर किसी प्रकार की रिग्रेट ना हो, मन के अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो किसी व्यक्ति से। तो इस प्रकार की भावना पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सरल बने और इस मंत्र को जाप करें। जब आप इस मंत्र को जाप करें तो प्रयास करें आप नीचे शयन करने का। यदि नीचे शयन नहीं कर सकते तो आप जहां पर भी लेटे, अकेले लेटे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आपके संग न लेटे। इसका अर्थ ये होता है जब हम किसी मंत्र को जाप करते हैं, मंत्र को मान लीजिए हमने कोई साधना रखी कि हम 21 डेज तक ये साधना करने वाले हैं, तो रात के समय जो दिव्य एनर्जी होती है, जो दिव्य शक्ति होती है, जो हमने मंत्र जाप किया होता है, वही दिव्य शक्ति हमको हमारे पास आती है, हमको एनर्जी देती है, हमसे हमारे अंदर समाहित होना चाहती है। लेकिन यदि आपके पास कोई लोटा मतलब आप लेटे हैं और आपके संग कोई दूसरा व्यक्ति लेटा है फैमिली का, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, वो एनर्जी आपको छू नहीं पाती। जो एनर्जी आपको हिल करना चाहती थी, जो एनर्जी आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, वो वापस लौट जाती है। मान लो आपकी कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, 21 डेज तक इस मंत्र को जाप करो। एक पर्चे में अपना इच्छा को लिख दो, अपनी डिजायर लिख दो, जो भी चाहिए, और ईमानदारी के साथ उसके लिए फिर आपको काम भी करना है। ये नहीं कि मंत्र कर रहे हो खुद से हो जाएगा, नहीं। मंत्र के संग देखो माला करो, मंत्र जाप करो, शिद्दत के साथ करो, लेकिन संग में काम एफर्ट्स भी करना होगा। और ये 200% में इस बात की गारंटी देती है, मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस मंत्र के अंदर श्री किशोरी जी के बीज मंत्र आ चुके हैं। और जब जब बीज मंत्र आते हैं तो वो मंत्र बहुत ही दिव्य और तीव्र गति से कार्य करने लगता है। बस प्रयास करें जब आप इस मंत्र को जाप करें, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच ही करना है। 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच यही टाइमिंग रहेगा। या फिर शाम को आप इसे 9 बजे के बाद करें, 9 से 10, ये आपका टाइमिंग रहेगा। इन दोनों टाइमिंग को फॉलो करना है। सुबह कर रहे हो तो फिर सुबह ही करना है, शाम को कर रहे हो तो फिर शाम को ही करना है 21 डेज तक। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुबह कर लिया, कल मन आपका मन कह रहा है कि आज शाम को कर लो, ऐसा नहीं करना है। सेम टाइम सेम जगह सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये पर्सनली 21 डेज तक आपको ऐसा करना होगा। यदि ऐसा कर जाते हो, आप ऐसा करने में निपुण हो जाते हो, तो आपकी जो भी डिजायर है वो 200% गारंटेड आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि किशोरी जी का ये बहुत दिव्य और चमत्कारी दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र को सिर्फ कर भी वही पाएगा जिनको हमारी किशोरी जी चाहेगी, श्यामा जी चाहेगी। अपनी इच्छा अनुसार आप इस वीडियो को भी नहीं सुनोगे, और सुन लोगे तो फिर इस मंत्र को नहीं कर पाओगे। इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 2% लोग कर पाएंगे, यानी 2% लोग हो गए जो इस मंत्र को कर पाएंगे। श्री राधा रानी के, जो ये राधा रानी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। और इस चमत्कारी मंत्र को जाप करने से आपकी कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी डिजायर हो, छोटी हो बड़ी हो, जो लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही, वो आपकी पूर्ण होगी और अवश्य पूर्ण होगी। आपकी लाइफ अद्भुत तरीके से चेंज होगी। जो नियम रूल्स दिए प्लीज उसको फॉलो करें। किसी प्रकार का मन में क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को कमेंट्स करें, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। वीडियो शेयर अवश्य करें। राधे राधे।